एक समय की बात है। नंदनपुर नाम के एक हरे भरे नदी किनारे बसे छोटे से गांव में आरव नाम का एक मेहनती कारीगर रहता था। आरव की उम्र अभी 30 के आसपास होगी। गेहुआ रंग का चेहरा और हाथों में हमेशा मसालों की गहरी मीठी खुशबू लगी रहती थी। बचपन से ही आरव को खाना बनाने का शौक था। उसके पिता हरिहर एक छोटे से ढाबे पर काम करते थे और आरव शाम को स्कूल से लौटकर उनके साथ मसाले पीसता था। बाबूजी, एक दिन मैं अपना खुद का ठेला लगाऊंगा और लोग बहुत दूर दूर से आएंगे, आरव कहा करता। पिता मुस्कुराकर कहते, हाँ बेटा, जरूर लगाना। मेहनत करो और स्वाद में जादू डालो। आज आरव वही सपना जी रहा था। उसकी लजीज चिकन करी का ठेला गांव के बाजार में रोज लगता था। उसकी करी की खुशबू इतनी जादुई होती कि दूर दूर से लोग खींचे चले आते। हल्के भूरे रंग की ग्रेवी, चिकन के मुलायम टुकड़े, हल्का सा तीखापन और धनिये की ताजगी, ये सब मिलकर ऐसा स्वाद बनाते जो गांव वालों के दिलों में बस गया था। हर शाम जब सूरज ढलता और बाजार में लालटेनें जलने लगती तो उसकी ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती। एक ग्राहक जो गांव का ही किसान था रोज आता और कहता, आरव भैया, तुम्हारी चिकन खाकर लगता है जैसे माँ के हाथ का खाना हो। क्या राज है? भैया बस मेहनत है। थोड़ा सा दही, अदरक का पेस्ट, धनिया, इलायची और ढेर सारा प्यार। आरव का परिवार छोटा था लेकिन बहुत प्यार भरा। पत्नी मीरा एक समझदार और सलीकेदार औरत, लंबे काले बाल, साड़ी में सजी, घर को साफ सुथरा रखती और कभी कभी ठेले पर मदद भी करती। मीरा आरव की सबसे बड़ी ताकत थी। वो कहती, तुम बाहर की दुनिया संभालो। याद रखना, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, रिश्ते जोड़ने के लिए होता है। 2 बच्चे थे। मोहन 7 साल का शरारती लड़का जो ठेले के पास घूम घूम कर ग्राहकों को छेड़ता, और गुड़िया 5 साल की नन्ही सी बेटी जो आरव की गोद में बैठकर कहानियां सुनती। एक शाम ठेला समेटते हुए मोहन दौड़कर आया। पापा, आज कितनी प्लेट बिकी? मुझे भी बनाना सिखाओ ना। आरव हंस पड़ा। कल सिखाऊंगा, पहले होमवर्क करो। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक सुबह सब उलट पुलट हो गया। बाजार में चिकन के दाम अचानक आसमान छूने लगे। जहां पहले 1 किलो चिकन 10 रुपए में मिलता था, अब 20 का हो गया। महंगाई की लहर ने पूरे गांव को हिला दिया। मजबूर होकर आरव ने प्लेट की कीमत 10 से बढ़ाकर 15 कर दी, लेकिन ग्राहक नाराज हो गए। एक पुराना किसान ग्राहक बोला, अरे आरव, इतने में तो मटन खा लें। चिकन में वो बात कहाँ, हमें तो अब मटन चाहिए। आरव ने समझाने की कोशिश की, भैया मेरी भी मजबूरी है। लेकिन ग्राहक मना कर चले गए। पास के लालू कल्लू ढाबे से मटन ले लेंगे, सरसों तेल वाली देसी मटन। दोपहर तक ठेले पर बस 2-4 प्लेटें ही बिकी। एक बूढ़ी अम्मा आई और बोली, बेटा, आज उदास क्यों हो? अम्मा, लगता है अब ठेला बंद करना पड़ेगा। शाम तक ठेला सूना पड़ा रहा। घर लौटकर आरव ने मीरा को सब बता दिया। मीरा ने हिम्मत दी। स्वाद शानदार है, लेकिन मटन की कमी है। उस अजनबी का नाम था श्यामलाल, बिहार के पास के इलाके से। उसने असली बिहारी मटन की पूरी विधि विस्तार से समझाई। सरसों का तेल, ज्यादा प्याज, खड़े मसाले, धीमी आंच और धैर्य। अगले दिन आरव ने नया बोर्ड लगाया, आरव की बिहारी देसी मटन थाली। जैसे ही मटन की खुशबू फैली, ग्राहक आने लगे। पहले ही ग्राहक ने कहा, वाह, 10 प्लेट पैक कर दो। शाम तक सारी प्लेटें खत्म हो गई। पुराने ग्राहक लौट आए। किसान माफी मांगने लगे।
आरव की आंखों में खुशी के आंसू थे। मीरा ने आरव से कहा, देखा, बदलाव से डरना नहीं चाहिए। आरव मुस्कुराया। नंदनपुर में अब आरव की मटन की खुशबू दूर दूर तक फैल चुकी थी।